सो हेलो एवरीवन, स्कोप वेलकम टू स्कोप टेक्नोलॉजी। आज की क्लास में हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में एंड हम पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम पैरामीटर यूज़ करते हैं, विदाउट पैरामीटर्स क्या होता है। देन हम जानेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है एंड रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। वन बाय वन करके जानेंगे। स्टार्ट करते क्लास। हमारा क्या है, हमारा एडिशनल ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। हमारे ऑपरेटर्स कितने होते हैं? हमारे ऑपरेटर्स सम, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब मेरा क्या होता है, मैथमेटिक ऑपरेटर्स होता है। तो किस तरीके से हम ऑपरेटर्स कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक्सेल पे जाएंगे। देन यहाँ पर मैं वैल्यू डालूंगी। अगर मुझे समेशन करवाना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, इक्वल टू लिखूंगी। देन इसको क्लिक करूंगी माउस से, देन प्लस साइन, एंड देन नीचे वाले को क्लिक करूंगी। तो ये क्या मुझे बता देगा, ये मुझे बता देगा ऐड। एंड अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो मैं किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, इक्वल टू लिखूंगी, देन सेलेक्ट करूंगी, देन माइनस, और ऊपर वाले को सेलेक्ट करूंगी तो एंटर करूंगी तो ये मेरा क्या शो करेगा, माइनस। अगर मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इक्वल टू लिखूंगी, देन इसको सेलेक्ट करूंगी और इनटू, देन ऊपर वाले को सेलेक्ट करूंगी तो ये क्या कर देगा, 20 × 10। तो मेरा क्या बना, 200। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स लगा सकती हूँ। मुझे अगर डिवाइड करना होगा तो मैं डिवाइड इक्वल टू यूज़ करूँगी, देन इसको सेलेक्ट करके डिवाइड का साइन बनाऊंगी, देन ऊपर वाले को सेलेक्ट करूँगी। तो ये मेरा क्या बता रहा है, ये मेरा डिवीजन ऑपरेटर्स बता रहा है। यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा एंड डिवाइड करना होगा। देन हम बात करते हैं पैरेंथेसिस के बारे में। पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ होता है। सपोज मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू 2। अगर मैं इसको एंटर करती तो ये मेरा कैलकुलेशन क्या दे रहा है, 20 दे रहा है। तो किस तरीके से इसने 20 दिया है, सबसे पहले 2 × 5 इसने किया तो मेरा क्या आया, 10 आया। देन 10 + 10 तो मेरा क्या होगा, 20 हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था ये इस तरीके के कैलकुलेशंस करे कि 10 + 5 पहले प्लस करे, देन मल्टीप्लाई करे 2 से। तो मैं इस तरीके से कैलकुलेशन चाहती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसने मुझे डिफरेंट आंसर दिया। तो अगर मुझे वैसी कैलकुलेशन चाहिए तो मुझे इक्वल टू लिखना होगा, देन ब्रैकेट लगाना होगा। तो ब्रैकेट मेरा क्या है, पैरेंथेसिस को मैं ब्रैकेट बोलती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 10 + 5 देन मल्टीप्लाई बाय 2 और मैं एंटर करूंगी तो क्या आ रहा है आंसर, 30 आ रहा है। तो 30 कैसे हुआ, 10 + 5 क्या गया, 20 गया। अब 20 इंटू 2 तो मेरा आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। तो इस तरीके से मैं पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर मैं पैरेंथेसिस विदाउट पैरेंथेसिस करूँ तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा सेम कैलकुलेशन पर, लेकिन जैसे ही मैं पैरेंथेसिस का यूज़ करती हूँ तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा। तो ये इंपॉर्टेंस होती है पैरेंथेसिस की, विदाउट पैरेंथेसिस एंड विथ पैरेंथेसिस। देन देन हम आज की क्लास में हम जानेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग होता है कि हम किस तरीके से अपने एक्सेल को, जो मेरी फाइल है, उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, फॉर्मेटिंग। हमारे पास फॉर्मेटिंग किस टाइप से होता है? सबसे पहले हमारा होता है कि हम स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, जो हमने लिखा है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे इंक्रीज करना है उसकी लेंथ, या मुझे उसको बोल्ड करना है, या मुझे उसे अंडरलाइन लिखना है, या फिर मुझे इटैलिक मोड में करना है, या मुझे कोई कलरिंग करना है, या मुझे सिर्फ बैकग्राउंड में कलर होना चाहिए,
इसका टेक्स्ट डिफरेंट कलर चाहिए, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। पैरेंथेसिस फॉर्मेटिंग किस लिए इम्पोर्टेंस होती है, लाइक सपोज मुझे अपना एक्सेल किसी को शो करना है और मैं चाहती हूँ कि उसे अच्छा दिखे, मुझे किसी के सामने प्रेजेंट करवाना है, तो मैं किस तरीके से करवा सकती हूँ, उसको मैं क्या बोलती हूँ, फॉर्मेटिंग। तो मैं लिखती हूँ, कोई डेटा बनाती हूँ, सपोज नेम, मोहन, मीना, रीमा, सिया, राहुल, एज। तो यहाँ मैंने क्या बनाया, मैंने एक डेटा बना दिया। ये मेरा क्या है, डेटा है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को अच्छे फॉर्मेट में करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे इसको सेलेक्ट करूँगी और देन स्टाइल पर जाऊँगी और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल चूज़ कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल चूज़ करूँगी तो ये क्या बताएगा, ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, उस स्टाइल में चेंज कर देगा। सपोज मुझे एक को ही करना था, मुझे सिर्फ नेम को ही, नेम और एज को ही स्टाइल में चेंज करना था, तो मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट करूँगी और जाऊँगी स्टाइल में। अब क्या